हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए IBU 01 का सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश। इग्नू से जो स्टूडेंट MCOM कोर्स कर रहे हो तो ये MCOM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट कोड है और आज का ये हमारा सैंपल पेपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। आपको सबसे पहले हम बता दें कि इस सब्जेक्ट का इवन IBU 1 से लेकर IBU 6 तक के कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रेडी की जा चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पे भी जाकर देख पाएंगे। तो एक एक करके इनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे और ये PDF आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस PDF में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। इस 3 सेट सॉल्व पेपर में अराउंड 30 क्वेश्चंस विद आंसर दिए गए हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किए गए हैं। इसकी मदद से लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो। तो आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें WhatsApp पे मैसेज करके इस PDF को परचेज कर पाएंगे। जो स्टूडेंट PDF परचेज नहीं करना चाहते वो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों की समालोचना कीजिए। तो यहाँ आपको कुछ कथन दिए गए हैं और आपको यहाँ समालोचना करनी होगी इसकी। तो पहला कथन आपका हो सकता है, विश्व भर में व्यापार को आकार देने में राजनीति ने मुख्य भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएगी। तो इसकी आपकी समालोचना करनी है, क्या ये बात सही है या गलत है। आप अपने तर्कों के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अगला इसमें पूछा जा सकता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के आधारभूत कार्य प्रक्रिया एवं तकनीकें आवश्यक रूप से वही है जो कि घरेलू व्यवसाय में निहित है। तो इस वाक्य को भी आपको सत्यार्थ करना है कि यह सही है या नहीं है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से, भुगतान शेष में निरंतर घाटा देशों की साख निर्धारण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो यहाँ आपको टोटल 4 इस प्रकार से ये कथन दिए जाएंगे और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 हो सकता है आपका, व्यापार के रिकॉर्डियन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो व्यापार में रिकॉर्डियन सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। प्रीवियस एग्जाम में भी देखिए काफ़ी क्वेश्चन इन सैम्पल पेपर से रिपीट हुए हैं, लेकिन ये कंफर्म कह पाना कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमें मैसेज करते हैं जो ये पूछते हैं कि सर इसमें से कितने % आने की एग्जाम में गारंटी है या श्योरिटी है। तो हम उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे ये सैम्पल पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रेडी किया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कितना इसमें से रिपीट होगा। कई बार देखिए हमें यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल जाते हैं और कई बार होता है कि सिर्फ 1 या 2 या 1 भी नहीं। तो इसको आप अपने विवेक से इस्तेमाल करें, अपने सोच समझ के इस PDF का आप एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, क्षेत्रीय आर्थिक सामूहिकरणों के विभिन्न रूप क्या है। क्षेत्रीय आर्थिक सामूहिकरणों के प्रभावों का विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जा सकता है, भुगतान शेष में असंतुलन कैसे उत्पन्न होता है, असंतुलन को दूर करने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, पारराष्ट्रीय निगम क्या है, फर्में पारराष्ट्रीय क्यों हो जाती है, पारराष्ट्रीय निगमों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है TNCs क्या है और इनकी ये जो पारराष्ट्रीय निगम है इनकी विशेषताएं क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निर्यात अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले निर्यातक को जिन विभिन्न कानूनों का ध्यान देना होता है उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो निर्यात करने से पहले कौन कौन से कानूनों को ध्यान में रखना पड़ता है एक निर्यातक को या निर्यातक फर्म को, तो उसके बारे में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो यहाँ आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, इसके टॉपिक आपको दिए गए होंगे, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स को लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कोई 2 शॉर्ट नोट्स तैयार करना होगा। यहाँ पे सभी चारों का ही आपको आंसर दिया गया है, तो इसको आप देख लें। इस प्रकार से आपका सेट 1 समाप्त होता है। सेट 2 और सेट 3 भी यहाँ PDF के रूप में अवेलेबल है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।